हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर का एक क्वेश्चन पेपर करेंगे जो आपका आया हुआ है जुलाई 22 में, यानी 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। बड़े क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा नवपाषाण क्रांति शब्द की व्याख्या कीजिए, नवपाषाण समाज पूर्व पाषाण से अधिक जटिल कैसे था इसके बारे में बताइए। तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं बहुत सी। तो ये नवपाषाण काल के बारे में पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कौन सा है। ये है धर्म सुधार आंदोलन के बारे में पूछ रखा है इसमें। इससे पहले ये सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है आपसे कि सुमेर सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो पूछ रखी हैं, और उसमें भी कौन सी है, राजनीतिक और धार्मिक विशेषताएं पूछ रखी हैं। फिर आपका थर्ड जो क्वेश्चन है वो रोमन सभ्यता जो है उसकी विशेषताएं पूछ रखी हैं। अब आप रोम की क्या देन थी ये आए या विशेषताएं आए तो एक ही बात है। फिर मैनर व्यवस्था जो सामंतवादी व्यवस्था उसके बारे में पूछ रखा है, किसानों की दासों की सकारात्मक गुणों का वर्णन कीजिए। तो इसमें मैनर व्यवस्था और किसानों का और सामंतों के बारे में पूछ रखा है, वो आप इसमें वर्णन करेंगे। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो हमारा उम्मैद राजवंश के अंतर्गत इस्लामिक राज्य का उम्मैद काल में या मौर्य और इस टाइम पीरियड में जो राज्य था उसका स्वरूप कैसा है, कौन कौन से राजा हुए और वो सब, और वो कैसे शासन चलाते थे, वो सब कुछ आपको इसमें बताना है। फिर आपका जो नेक्स्ट जो है वो है थर्ड यूनिट का जो लास्ट है, धर्म सुधार आंदोलन के कारण और प्रभाव पूछ रखे हैं। अब देखिए थर्ड यूनिट में अगर आपको करना हो तो ये ज़्यादा आसान पड़ता है उसे। फिर आपका मैप आया हुआ है, कांस्य युगीन सभ्यता दिखाना है वर्ल्ड मैप में, और हड़प्पा सभ्यता आपको दिखाना है भारत के मैप में। एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से इन्होंने दे रखा है भी। ये कांस्य युगीन सभ्यता में ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, तो इसी को वर्ल्ड मैप में हुई और इंडिया के मैप में भी आपसे पूछ रखा है, तो आसान है मैप। अब जो हमारे जो छोटे क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। अब आपको ये दिखाई भी दे रहे होंगे। सबसे पहले आपका जैसे मेहरगढ़ है, होमर है, जिगुरात है, सर्फ है, बद्दू है, पैगंबर मोहम्मद है, ज़कात और धर्म सुधार आंदोलन है। तो इनके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे अभी भी। यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा पड़ता है वो है मेहरगढ़ भाई। तो मेहरगढ़ के बारे में यहाँ बात करेंगे। अब देखिए जब भी आपसे 2 नंबर में पूछा जाए, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है वर्तमान समय में, पाकिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है ये। और नवपाषाण के युग के अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। और मेहरगढ़ को क्यों याद किया जाता है कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये मेहरगढ़ से। विश्व में 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जैसे सीरिया, फिलिस्तीन और मेहरगढ़ हैं। और मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कह करके पुकारा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है वो है होमर। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, यूनानी सभ्यता से संबंधित है। तो होमर क्या है, प्राचीन यूनानी जो सभ्यता है उसमें कवि था, और इसने 2 इसकी पुस्तकें हैं, इलियड और ओडिसी, महाकाव्य माने जाते हैं यूनानी सभ्यता की। और इसमें क्या है, होमर ने क्या कर रखा है, इलियड में तो क्या है ट्रोजन जो युद्ध हुआ भाई उसके बारे में वर्णन कर रखा है, और ओडिसी में ट्राय के पतन के बाद जो स्थिति थी उसके बारे में वर्णन कर रखा है। तो इलियड ओडिसी आपसे पूछा जाए, आपसे होमर पूछा जाए तो यूनानी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है जिगुरात। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार आपका क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है। तो जिगुरात क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता में जो मंदिर होते थे उसको जिगुरात कह करके पुकारा जाता था। एक पिरामिड की तरह ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और इसमें क्या है, जिगुरात से हमें क्या है, मानव दुनिया और सड़क के बीच की जो कड़ी है उसको जिगुरात माना गया। मतलब मंदिर क्या है, धार्मिक स्थल के रूप में वहाँ पर सारी पूजा और सब कुछ होता था। और मेसोपोटामिया भी कई बार आपका 2 नंबर में आ जाता है, तो दजला और फुरात नदियों के बीच ये स्थित है। और मेसोपोटामिया में क्या है, एक सभ्यता फली फूली थी,
और मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी वो यहाँ आप बता सकते हो। वर्तमान समय में इराक में ये पड़ता है। फिर सिर्फ आपसे कोई पूछता है तो सामंतवादी व्यवस्था में क्या है, जो कृषि करते थे, जो खेतीहीन मजदूरों के तौर पर काम करते थे, उनको सर्फ कहा जाता था। इनकी स्थिति दासों से थोड़ी सी अलग थी भी। दासों को खरीदा और बेचा जाता था उसके स्वामी के द्वारा, सर्पों को नहीं बेचा जाता था। तो कृषि करने वाला वर्ग था भाई ये भी। यहाँ जब इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक चीज़ और भी आप देख सकते हो कि क्या होता है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके सामंतवादी व्यवस्था से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे सामंतवाद ही पूछ लिया, मतलब फ्यूडलिज्म आपसे पूछ लें तो सामंतवाद हो गया। सर्फ आपसे पूछ लें, मैनर आपसे पूछ लें, या फिर आपसे क्या है जो कर वगैरह लगाए जाते थे जैसे टाइथ आपसे पूछ लें, या और भी ऐसे ही क्वेश्चन। तो बहुत से क्वेश्चन सामंतवादी व्यवस्था से आपके इस लेसन से भी क्वेश्चन आते हैं। सर्फ आपसे पूछे, टाइथ आपसे पूछे, मैनर व्यवस्था आपसे पूछे, या आपसे कोई होमेज उत्सव पूछे। तो होमेज उत्सव क्या है, जिसमें क्या करता है राजा सामंत को भूमि का टुकड़ा देता है, या फिर आपसे कोई फीफ पूछे। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको बता रही हूँ मैं यहाँ पर, ये ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं भाई। मैनर आपको पता है गांव की तरह होता था, जिसमें क्या है कृषि और ये सारे काम किए जाते थे। टाइथ क्या है, जो कर है आपका, जो चर्च वसूल करता था। फीफ क्या है, जो भूमि का टुकड़ा होता था, उसको कहते थे। और सामंतवाद क्या है, यूरोपीय मध्यकालीन यूरोप में क्या है, एक नई व्यवस्था उभर कर के आई, जिसमें राजा क्या करता है, अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को भूमि का टुकड़ा दे देता है। तो भूमि का टुकड़ा जो प्राप्त करता है वो सामंत कहलाता है। होमेज उत्सव हमने अभी आपको बताया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अभी सर्फ के अलावा, और भी कुछ हैं अलग से इनसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बद्दू। देखिए, जब भी हम कोई पीछे के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखते हैं तो जो आपका पैगंबर मोहम्मद से रिलेटेड जो है लेसन, उसमें से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ बद्दू पूछा गया। अरब के खानाबदोश ये थे भाई, कबीले में रहते थे, कबीले से बाहर नहीं जाते थे, रक्त संबंध से जुड़ा हुआ था कबीला, और कबीले के प्रमुख को सिख कहा जाता था। ये खानाबदोशी थे, सभ्य नहीं थे, लड़ाई झगड़े करते रहते थे और लूटपाट करते रहते थे। जो शहरी जाति थे उनको लूट लेते थे। तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊँट को अपने साथ रखते हैं, तो ये आपका बद्दू कहा जाता है। और ये कहाँ कहाँ रह रहे हैं ये सब कुछ इसमें बता रखा है। और फिर दूसरा पूछ रखा है पैगंबर मोहम्मद का। तो ये भी देखिए इसी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, कुरान के प्रचारक माना जाता। 570 में मक्का में इनका जन्म हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। मृत्यु इनकी 632 में मदीना में हुई थी। और 622 में क्या करते हैं, जब मक्का में इनको स्वीकार नहीं किया जाता, इस्लाम का प्रचार ये कर रहे होते हैं, इनका विरोध किया जाता है, तो ये अपनी अनुयायियों के साथ में कहाँ चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं। और मदीना जब ये जाते हैं तो इसको हिजरत यानी प्रतिष्ठान या स्थानांतरण करना, तो उसको हिजरत कहा जाता उस यात्रा को। 622 में हुई थी, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ज़कात है भाई, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, इस्लामिक समाज से। 3 क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं, एक ही लेसन से पूछ रखे हैं भाई। ज़कात का अर्थ क्या है, शुद्धिकरण या दान देना। अब यहाँ क्या है, इस्लाम समाज के 5 स्तंभ थे, उसमें से एक ज़कात था भी। ज़कात क्या था, मुसलमानों से ये कर लिया जाता था, और किसके लिए, जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद के लिए कर लिया जाता था, या वो दान देते थे भाई, तो ये ज़कात कहलाता था। धार्मिक दायित्व इसको माना जाता है। ज़कात लिया कितना जाता था, 2.5% ये लिया जाता था भाई। तो देखिए कितने क्वेश्चन आपके आए। अब इसके अलावा भी आपका क्या है, खलीफा पूछ सकते हैं, या खिलाफत ए जो रसीहा है, रसीहा या रसीदा है भाई, वो आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी खलीफा, जो ये 4 प्रमुख धर्मनिष्ठ खलीफा हुए हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं। उमैयद और अब्बासी के बारे में पूछा जा सकता है। या फिर और भी जो कर हैं हमारे, जैसे जजिया कर है, इन करों के बारे में पूछा जा सकता है। या जो मजलिस शूरा थी, जो इनकी एक समिति होती थी जो सलाह देने का काम करती थी, वो आपसे पूछी जा सकती है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। तो मजलिस शूरा आपसे पूछ सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन यहाँ इन 3-4 लेसन से आपके निकल कर के आ रहे हैं, और भी होंगे। उसके अलावा है भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा ज़कात के अलावा जो पूछ रखा है,
वो है धर्म सुधार आंदोलन। अब यहाँ से भी देखिए, जब थर्ड यूनिट की हम बात करते हैं तो धर्म सुधार आंदोलन है, पुनर्जागरण है, यानी रेनेसा वगैरह है, ये पूछे जाते हैं भाई आपसे। उसके अलावा जितने भी इस टाइम पीरियड में राइटर थे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण बुक लिखी है वो पूछी जाती है आपसे। कोई आपसे मार्टिन लूथर पूछ सकता है। तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन क्या है? इस टाइम पीरियड में यूरोप में ईसाई जो धर्म चल रहा था, प्रचलित था, उसमें क्या कैथोलिक चर्च में और सब में बहुत सी बुराई आ गई थी, आडंबर आ गए थे। और उस टाइम पीरियड में क्या है, उसके सुधार के लिए जो मूवमेंट चलाया जाता है उसको धर्म सुधार आंदोलन या रिफॉर्मेशन कह करके पुकारा जाता है। और इस आंदोलन के कारण क्या हुआ, ईसाई धर्म की एकता जो थी वो टूट जाती है, प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास होता है। अभी मार्टिन लूथर भी उसके योगदान, नया धर्म निकल करके आता है। और धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। तो यहाँ से भी पुनर्जागरण और इन दोनों लेसनों से भी और उससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, मैं आपको हर बार बताती हूँ कि क्वेश्चन हम बताते हैं इंपॉर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रह भी जाते हैं। तो आपको सारा का सारा जो इंटरनल है उसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए भाई।